उमा संहिता में बताया गया महाराज कि जरा विभूता पुरुषा पुत्री पुत्र दिवांधवे आसक्त्वा दुराधर्षे भृत्वेश परिभूषे धर्म अर्थम च कामम वा मोक्षम वाति जयतुरा असक्ता साधुताम तस्मात् धर्मम समाचरेत्। वृद्धावस्था में आप क्या करोगे वो बताया गया इस श्लोक में। जरा विभूतस्य पुरुषा पुत्रम पुत्री दिवांधवे। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। कवि ने भी कहा है कि आंख पे तने गो जालो, नाक से बहे गो नालो, लाठी से पड़ो गो पालो, जरा जिंदगानी में। आंख पे तने गो जालो, आंख में जब जाला माड़ा पड़ जाएगा तब क्या भगवान का भजन करोगे। नाक से बहोगे नालो, नाक से जब आपके नाक बहेगी बुढ़ापे में, हाथ काम नहीं करेंगे तो फिर भक्ति कहाँ से होगी। और लाठी से पड़ेगो पालो जरा जिंदगानी में। लाठी जब पकड़ी हो और लेकर के चलोगे ढमड़ियाओ इधर से उधर, अब कहोगे भगवान का नाम लेंगे, तो क्या भगवान का नाम ले सकते हो? नहीं। खड़े खड़े वस्त्रन में करोगे मलमूत्र त्याग, खड़े रहोगे और वस्त्र में ही मलमूत्र का त्याग कर दोगे। पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, पड़े रहोगे सैया पे बेड पे और बगली भैया राखी धैले हैं और उसी में थूकोगे खेखारोगे, कहोगे राम निकलेगा आम। तो क्या बुढ़ापे में भगवान की भक्ति हो सकती है? अरे शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे खाग। और भक्ति करो मोहन की दुर्लभ जवानी में, भक्ति करो मोहन की दुर्लभ जवानी में। यदि भक्ति करना है तो जिस प्रकार से आपको कहीं यात्रा करना होता है तो सबसे पहले आप सोचते हो सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी का डिब्बा बुक कराएंगे और उसी से जाएंगे, नहीं तो पता लगेगा कि कैसे जाएंगे भाई। इतनी दूर की यात्रा फर्स्ट क्लास एसी ढूंढते हो। और भजन करने के लिए बुढ़ापा ढूंढते हो कि 60 साल किसी ने नहीं देखा है। वर्तमान में जियो, वर्तमान में भगवान का भजन करो, वही आपके साथ में रहने वाला है। नई साइकिल से चलने की इच्छा रखो, पुरानी को फेंको। पुरानी साइकिल से चलोगे तो रास्ते में धोखा जरूर दे जाएगी। महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और सृष्टि के बारे में जब प्रश्न किया कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया का हमें वर्णन कीजिए, हमें बताइए कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। महाराज इस सृष्टि के बारे में बताओ। तो महाराज बताते हैं कि भगवान सर्वप्रथम जल में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान का प्रादुर्भाव जल में हुआ। और चूंकि आयन मीन्स होता है घर और नार मीन्स होता है जल, इसलिए नार धन आयन अर्थात नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं जिसका वास जल में हो ऐसे भगवान श्रीमन्नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान की नाल से नाभि से एक पुष्प कमल निकला और जिस पुष्प कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज कमल पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, हमारा प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारे पिता कौन हैं, हम कौन हैं, पता करने के लिए बड़े ही बेहबल थे, बड़े ही उद्धृत थे। घुस गए नाल में।
और नाल में घुस गए पता करने के लिए और चले गए अंदर तक, पता ही नहीं लगा कि ये नाल कहाँ तक है महाराज। घूमते रहे, सदियों बीत गया, अनंत समय बीत गया, युग बीत गए, लेकिन पता नहीं लगा इस नाल का अंत कहाँ है। महाराज पुनः ऊपर आ गए और कमल पर विराजमान हो गए। भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा महाराज हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर याद करो। क्या है 16वां अक्षर? हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। अर्थात आकाशवाणी ने कहा महाराज आप तप करो, यदि तप करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि आप दोनों में से आपका प्रादुर्भाव कहां से हुआ। महाराज उन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया, तप किया, बहुत समय बीते, जा करके तब विष्णु भगवान के बारे में वो जान पाए। लेकिन जब वो जान पाए फिर भी उन दोनों में युद्ध छिड़ा रहा। युद्ध क्यों छिड़ गया? युद्ध इसलिए छिड़ गया कि वो कह रहे हैं कि मैं पहले आया और विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं पहले आया। दोनों का युद्ध चल रहा है। युद्ध को इतना समय बीत गया, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष तक युद्ध चलता रहा, युद्ध का समापन ही नहीं हुआ महाराज। युद्ध का समापन कराने कौन आए? सभी देवता आए, लेकिन किसी भी देवता में इतना साहस नहीं था कि युद्ध को रोक सके महाराज। उसी समय सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ ज्योति स्वरूप में इस सृष्टि में पहली बार उन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आविर्भाव हो गए और ज्वलंत रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान भोलेनाथ की। और जैसे ही प्रकट हुए कोई अता पता नहीं था उस ज्योति का कि उस ज्योति का अंत कहाँ है और प्रारंभ कहाँ है। ब्रह्मा विष्णु में होड़ लगी कि जो इसका अंत पता कर लेगा और प्रारंभ पता कर लेगा वही सबसे बड़ा है महाराज। तो विष्णु भगवान ने वाराह का अवतार लिया और ब्रह्मा जी ने हंस का अवतार लिया और हंस बन करके ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु भगवान रसातल में चले गए महाराज। लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं लगा कि इस ज्योति का अंत कहाँ है और प्रारंभ कहाँ है महाराज। कोई पता नहीं इसका अंत कहाँ है। बड़ी मशक्कत के बाद विष्णु भगवान तो नीचे वाराह रूप में गए ही हैं, हंस बन करके बन गए हंस ब्रह्मा ऊपर। और जैसे ही ऊपर गए उधर से देख रहे हैं कि केतकी का पुष्प लुढ़कता हुआ आ रहा है। केतकी के पुष्प से भेंट हो गई ब्रह्मा जी की। और जब ब्रह्मा जी की भेंट हो गई तो पूछा भाई आप कहाँ से लुढ़क रहे हो? तो उसने कहा हमको युग युगांतर बीत गए, हमको ये नहीं पता है कि इसका प्रारंभ कहाँ है। मैं मध्य से आया हूँ और हमें ये भी नहीं पता है कि मैं कब से गिर रहा हूँ। मैं लुढ़क रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, लुढ़कता हुआ चला आ रहा है महाराज। ब्रह्मा जी बड़े चतुर, पहुंच गए और उसको सेटलमेंट कर लिया उनसे। कहा भाई अगर हमारा साथ दो तो मैं आपको पूजनीय बना दूं। केतकी से कहा तो केतकी का और उनका मेल व्यवहार बैठ गया और सेटलमेंट हो गया। कहा कि चलो विष्णु से बता देना और हमको बड़ी पदवी मिल जाएगी कि हम बड़े हैं, हम पहले हैं और हमारा पूजन पहले हो जाएगा। इसमें हमारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा महाराज।
ब्रह्मा जी की बात केतकी मान गया। आ गए ब्रह्मा विष्णु दोनों एक जगह पर मिले और जैसे ही केतकी ने झूठ बोला कि ब्रह्मा जी ने आखिरी सिरा ज्ञात कर लिया है, तुरंत भगवान भोलेनाथ भौतिक रूप में आ गए स्थूल में और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और केतकी को भी श्राप दे दिया। केतकी को श्राप दे दिया कि केतकी आज से तुझे हमारी पूजा में कोई स्थान नहीं प्राप्त होगा। तब से ही यदि भगवान भोलेनाथ की पूजा में केतकी का एक भी पुष्प भोलेनाथ की पूजा में अगर आ गया है और चढ़ गया तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की पूजा वहीं विघ्न हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए हमें केतकी का पुष्प भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। एक तप क्षेत्र उनका था, उस तप क्षेत्र को छोड़ करके ब्रह्मा जी की कहीं भी मूर्ति ना बने। ब्रह्मा जी को श्राप दिया तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी, यज्ञ भाग को छोड़ करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब से ब्रह्मा जी की केवल एक ही मंदिर है। राजस्थान में एक तीर्थ पड़ता है पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ में ही ब्रह्मा का मंदिर है और कहीं भी इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का मंदिर नहीं है महाराज। बताया गया इस प्रकार से दोनों श्रापित हो गए और विष्णु भगवान को आशीर्वाद दिया और सुदर्शन की प्राप्ति वहीं पर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे सृष्टि की रचना होनी प्रारंभ हुई। सृष्टि की रचना में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी को, चारों ब्रह्मा जी के चारों बच्चों की सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का कीर्तन ही करेंगे, हमें और दूसरी चीजों से मतलब ही नहीं है, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और कहा हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया महाराज। और शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा यही काम है कि तुम सृष्टि का प्रारंभ करो। अब भोलेनाथ को क्या करना था, भोलेनाथ ने तुरंत सृष्टि आरंभ कर दी। भूत प्रेत बैताल सब बनाए कंप्लीट, एक से एक भूत बना दिया। कोई के एक आँखी, कोई के 4 आँखें, किसी के 10 मुंह, किसी के इतना बड़ा पेट, किसी के पेटवे नाए, किसी के एक पैर, किसी के आधा पैर। ऐसे ऐसे भूत प्रेत बना दिए कि देखो, किसी को कंकाले बना दिया महाराज। इतनी खतरनाक सृष्टि ब्रह्मा जी ने देखा, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करवानी है। अगर ऐसी सृष्टि आप करोगे तब तो सब बंटाधार हो जाएगी, मामला तो सब गड़बड़ा जाएगा। अगर ऐसी सृष्टि हो गई तो सब मामला समाप्त। भोले बाबा को कहा आप जाओ भजन करो। भोले बाबा भजन करने के लिए बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य और पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद ऐसे 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मपुत्र हैं। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। और ये सब मानसी सृष्टि। और इसके बाद में विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष की उत्पत्ति की, जिसका नाम मनु और शतरूपा हुआ। बोलो मनु शतरूपा महाराज की जय हो। मनु से ही
कहा मनु शतरूपा से कि मानवीय सृष्टि का विस्तार करो, और इन्हीं ने ही मानवीय सृष्टि का निर्माण किया महाराज। इसीलिए मनु की संतान हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। पहले भी हमने बताया था। और बताया कि उनमें में से मानव मात्र के पुत्र हैं। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई, उनमें से 2 बेटा और 3 बेटियां पैदा हुई। मनु शतरूपा के 2 बेटा पैदा हुए और 3 बेटियां पैदा हुई। बेटी का नाम क्या था? आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां इनके पैदा हुई और 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के प्रत्येक भगवान सृष्टि में विस्तार करना चाहा, पर कैसे करूं महाराज? हिरणाक्ष राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही देखा, देखते ही देखते वह पृथ्वी को रसातल में लेकर के जा रहा है। बड़ी तेज से छींक आई और छींकते ही नासिका के रंध्रों से भगवान वाराह का प्राकट्य हो गया। बोलो वाराह भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, वाराह भगवान आ चुके हैं। 2 मिनट वाराह भगवान का सत्कार करें, उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे। मन
सबका आधार, सुख की कलियां सुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। ओ मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। ओ जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन कर कहला, तोरा मन कर कहला। भले बुरे सागे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन कर, तोरा मन कर कहला, हो तोरा मन कर कहला। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। देखते ही देखते भगवान वाराह भयंकर विशाल पर्वताकार रूप में हो गए और हिरणाक्ष का वध कर करके देखते ही देखते पर्वताकार रूप में हो गए और हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी माता का उद्धार कर दिया महाराज। विदुर जी ने फिर पूछ लिया मैत्रेय जी से कि भगवान कृपा करके बताइए कि हिरणाक्ष कौन है, इनके माता पिता कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, धरती को ही क्यों उठा ले गया, इसका कारण बताइए, किसका बेटा है। तो विदुर जी महाराज ने कहा महामुनि कश्यप ऋषि के दिति, अदिति, धनुकाष्ठा, सुरसा नाम की अनेक पत्नियां थी। ध्यान से सुनिएगा कथा, क्योंकि जब अच्छी बात होती है तभी कहा जाता है कि ध्यान सावधानतया श्रृणु, अर्थात ध्यान से सुनिए। उनमें दिति नाम की जो पत्नी थी वह दैत्यों की माता थी और दिति ने एक बार कश्यप ऋषि जी, सूर्यास्त का समय था और सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे महाराज, और सूर्यास्त के समय दिति देवी उनके पास पहुंच गई और दिति देवी ने कहा कि आ करके रत याचना करो। रत याचना करने लगे। सायंकालीन की वेला थी और संध्या वंदन करने के लिए महाराज बैठे थे। कश्यप जी और उस समय रत याचना के लिए जैसे ही कहा तो कश्यप जी ने कहा देखो देवी, ऐशाम घोरतमा वेला, यह संध्या वेला है, गोधूली वेला है। इस गोधूली वेला में मैथुन आदि क्रिया नहीं होती है। यदि इस समय यह क्रिया हुई तो भयंकर घोर पाप होगा और उस पाप से एक पापी ही उत्पन्न होगा महाराज। ये बेला का जो समय है, भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस संसार में विचरण करते हैं। यह जो समय है संध्या वेला का, इस समय भगवान भोलेनाथ अपने भूत प्रेत जितने भी चुड़ैल चाहता है सबका लेके भ्रमण करते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। शाम के समय भोलेनाथ की पूजा करो तो अगर 55% हुई तो 100% हो गया।
तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते रहते हैं और सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके केवल दुष्ट संतान ही पैदा होती है, कभी अच्छी संतान पैदा नहीं हो सकती। इसलिए महाराज कश्यप जी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस समय रतिकर्म नहीं हो सकता है। पर दिति ने जब एक नहीं मानी, भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया और काम जल शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि दिति ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक उस कोख में जो बालक पनप रहा था उस बालक को जन्म ही नहीं दिया, क्योंकि अगर यह जन्म ले लेगा तो कोई पापी ही जन्म लेगा इस पृथ्वी पर, इसलिए उसको जन्म ही नहीं दिया। जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि वह तेज स्वर्ग तक जाने लगा। महाराज ब्रह्मा जी से देवताओं ने जाकर के पूछा कि क्या कारण है, इतना तेज कहां से आ रहा है महाराज। तो ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा तो कहा घबराओ मत देवता, क्योंकि देवता तो हमेशा परेशान रहते कहीं हमारा इंद्रासन न चला जाए, और इंद्रासन चला जाएगा तो फिर क्या होगा। मनसा में सुता यत पूर्वजाः सनकादयाः, भागवत महापुराण में कहा गया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया कहाँ चले गए थे, नारायण भगवान के यहाँ। कहाँ गए थे, नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जैसे प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षद दरवाजे पर लिए मुस्तंडा खड़े रहे। दो जने रोक लेंगे, रोको, पास दिखाओ, पास है भाई। शादी विवाह में जब जाते हैं तो अब तो मिलने लगा है, वो न्योता आता है तो न्योता के साथ में एक चिट आती है कि इतने लोगों को बाराती जाना है, और जिसको बाराती नहीं जाना है, जिसके चिट नहीं आई साथ में, समझो कि बाराती के लिए इनविटेशन नहीं है। अगर पहुंच गए समझ लो बेइज्जती होनी है, सीट नहीं पाओगे क्योंकि सीट रिजर्व है कि इतनी सीट ही जानी है। ये गए 5 साल के थे, बालक हैं, और जैसे ही पार्षदों ने देखा लाठी लगा दिया और रोक दिया, कहा महाराज अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये 5 साल के बालक हैं। पंचायनाः संयुक्ता पूर्वेषामाति पूर्वजाः, अर्थात 5 वर्ष के बालक होकर ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, और इनको रोका। इनकी प्रतिभा का क्या कहना। भगवान के जय विजय नाम के जो 2 पार्षद थे, इन्हें जैसे ही रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। महाराज चारों भैया क्रोध में आ गए, और क्रोध में इतने आ गए कि उनको श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में जन्म लो। साप दे दिया, चरणों में गिर गए दोनों द्वारपाल, रोने लगे, बिलखने लगे, भगवान से कहने लगे। इतने में ही खटपट सुनी, भगवान तुरंत बाहर आए। चारों भाइयों को भगवान ने नमन किया, स्वागत किया, और भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी को सुगंध ग्रहण करते हुए जैसे ही ग्रहण किया, चारों भैया का क्रोध शांत हो गया। महाराज भगवान ने कहा कि इन्हें जो आपने श्राप दिया है, यह श्राप बहुत ही कष्टदायक है। दोनों गिरे हैं, चरणों में पड़े हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमें इन श्रापों से मुक्ति दे दो। अगर श्राप से मुक्ति नहीं दोगे तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज कहा चलो ठीक है, यदि आप इतने प्रेम विह्वल हो, भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 16वें अध्याय के 12वें दूसरे श्लोक में कहा गया है कि यतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कृदर्थी कृत्यमायद्यो महं कातामतिक्रमम्।
दोनों ने कहा कि हमें कोई उपाय बताइए कि इस पाप से, इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कहा पाप से, श्राप से मुक्ति मिलेगी, जितने भी तुम्हारे जन्म होंगे उन जन्मों में भगवान श्रीमन नारायण से ही आपका उद्धार होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जय विजय को एक तरफ श्राप दिया तो एक तरफ उद्धार का उपाय भी बता दिया कि आपका उद्धार होगा। भागवत में, महापुराण में कहा गया है कि छिंदाम शवाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं। भगवान कहते हैं कि हमारा दो मुख है, एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है अग्नि। यदि ब्राह्मण के मुख में आप आदर सहित, प्रेम सहित कुछ भी खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण को आप नहीं खिला रहे हैं, आप सीधे सीधे भगवान परमेश्वर को खिला रहे हैं। और यदि अग्नि कुंड में डाल रहे हैं तो भी आपका वह सीधा कहाँ जा रहा है? भगवान के चरणों में ही समर्पित हो रहा है, भगवान को ही समर्पित हो रहा है, क्योंकि ये दोनों लोग भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, मुख से इनका आविर्भाव हुआ है। मंत्र में आता भी है, जब बोला जाता है कि ब्राह्मणों मुख्यमासीद मुखाद अग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शिष्णौधौ समवर्तत पदभ्यां भमरदसः श्रोता तथां लोकान् कल्पयन्। शास्त्र में कहा गया है, इसलिए हमें जो कुछ भी खिलाना है, रेवड़ी मालपुआ, वो ब्राह्मण को खिलाओ, और जो कुछ भी आहुति देना है वह अग्नि में दो, तो समझ लो कि वह भगवान के खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भागवत महापुराण कहती है कि एक दिन हिरणाक्ष अपने भाई हिरण्याकश्यपु से बोला कि भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला, लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, हमारे बराबरी का कोई दिग्गज नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं कि कहीं ना कोई दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा ही जो हमारा सामना कर सके। और अकेला ही गदा लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकला। और सबसे पहले उसने क्या किया, जो भी असुर यहाँ से क्रोध में आता सीधे कहाँ पहुंचता? सीधे स्वर्ग में पहुंचता, बेचारे इंद्र के ऊपर। इंद्र हार जाते, पहुंच गया इंद्र के पास, स्वर्ग पर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवता बिना युद्ध किए पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। बेचारे डर के मारे इतना डर गए, इतना तेज से अट्टहास किया कि देवता युद्ध नहीं करे, युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो सब भाग गए। और सब भाग के समुद्र के अंदर जाए के लुकाई गई। वरुण देवता को ललकारे लगा कि भैया बहुत नाम सुना है तुम्हारा, आओ दो ताल हो जाए। जंघा ठोक रहा है, आओ थोड़ा दो हाथ हो जाए, किसी देखे कि हमारे समान कोई बलशाली दुनिया में है कि नहीं है। वरुण देवता भी पीछा छुड़ा रहे हैं, भैया बड़ी खुजली लगी हुई है, अब हम बुढ़े हो गए हैं, हमारा बुढ़ापा है, अपने बराबरी के हेरो उसे जाके लड़ाई करो। किसी तरीके से पिंड छुड़ाया अपना, और हिरणाक्ष वहां से भी लौट आया। और जब कुछ नहीं होता है तो नारद बाबा तो रहते ही हैं, नारद बाबा रास्ता में मिल गए, उसको पकड़ लिया, कहने लगा ये बाबा क्या नारायण नारायण जपते रहते हो, घूमते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है कि खाली यही श्रीमन नारायण नारायण मंत्र का जप ही करते रहते हो? कोई लड़ाई झगड़ा करे का होता है? नारद जी बोले ना भैया, हम लड़ नहीं सकते, हमको लड़ना भिड़ना नहीं आता है, हमको तो शांति प्रियता ही पसंद है, हम तो केवल भगवान का भजन ही करते हैं।
अंतोगत्वा जब कोई नहीं टकराया तो हिरणाक्ष ने एक उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण कर ले जाए। पृथ्वी को उठा लिया और पृथ्वी का हरण करके ले गया और पृथ्वी का हरण करके जल में दबा दिया और नीचे लेकर के छुपा दिया जल में, समुद्र देवता में। और पहले ही बताया गया कि ब्रह्मा जी के छींकने से ये वही जय विजय हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में लेकर के या जब रसातल में चला गया तो भगवान ने 12 अवतार धारण किया। जो भी प्रश्न किया था विदुर जी महाराज जी से मैत्रेय जी ने, उसी का उत्तर है कि ये वही श्रापित हैं जय और विजय जो आज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए हैं। आज भगवान स्वयं उनका उद्धार करने के लिए आए हैं वाराह भगवान के अवतार में। और तुरंत भगवान ने आकर के और जल में प्रवेश किया, भयंकर रूप धारण करते हुए पृथ्वी आकाश सब में समाहित तीनों लोकों में केवल उनका ही आकार दिखाई पड़ रहा है। घुस गए जल में 12 रूप में और अपने थोथनों से उसका युद्ध करते 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 और अंत में गोधूली की वेला हो रही थी तो देवताओं ने कहा कि रात्रि का जब समय आता है तो निशाचरों की शक्ति दुगनी चौगुनी हो जाती है। इसलिए महाराज इसका अंत बहुत ही जरूरी है। यदि अंत नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि रात में अंत हो नहीं सकता है। इसलिए इसका अंत शीघ्र कर देना चाहिए। तुरंत भगवान ने उसको पकड़ा और अपने थूथनों से, अपने दंतों से उसका उदर भेदन कर दिया और हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी मैया को अपने सूंड, अपने दांतों पर रखे हुए भगवान वाराह रूप में ऊपर आ रहे हैं। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है, प्रकट हो रहे हैं, भगवान का आविर्भाव हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने पहली बेटी के पुत्रों का वर्णन सुना। अब मनु शतरूपा की जो दूसरी बेटी थी, मछली बेटी, जिसका नाम था देवहूति, उसका विवाह हुआ था कर्दम मुनि जी के साथ में। पहली का कश्यप मुनि जी के साथ में, जिसके हिरणाक्ष का जन्म हुआ, और दूसरी का विवाह कर्दम मुनि जी के साथ में हुआ। और कर्दम मुनि जी के साथ में इनका विवाह हुआ तो इनके एक संतान होते ही इन्होंने कहा कि मैं विरक्त हो जाऊंगा। विवाह तो कर लिया लेकिन कहा एक संतान जैसे होगी बस हम घर बार छोड़ करके चले जाएंगे, सधुआ जाएंगे। साधु तो थे ही पहले से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ त्याग दूंगा। देवहूति ने शर्त को स्वीकार कर लिया और हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। पुत्री को विदा किया। माता पिता ने अपनी नगरी वापस गए और कई वर्षों तक अखंड समाधि लगा रखी। तो देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतार करके सेवा में बनी रही, सेवा में समर्पित रही। और जब समाधि खुली तो कर्दम मुनि जी ने देवहूति जी को देखा तो देखकर कर्दम मुनि गदगद हो गए। भागवत महापुराण में कहा गया है कि तुष्टो मध्यम तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना मतीव शुभस्तदेहो न वेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दम मुनि बोले कि हे मानवीय मन पुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं और संसार में व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं दिया। बोली क्या चाहती हो? तो देवहूति ने कहा महाराज आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही हमारा परम धर्म है।
और उसी धर्म का मैं निर्वहन कर रही हूँ और कुछ देना चाहते हो तो हम सद गृहस्थ बने रहें, हमारी एक संतान होनी चाहिए और एक संतान ही हमें चाहिए। केवल मैया ने एक संतान मांगा। 17 दुर्दशा है, बत्ती चली आती तो जनरेटर बत्ती घर में रहते नहीं का है वो न मालूम का बात है। इन्वर्टर का होगा, स्टेबलाइजर वो रहता है लाइट और उनको सप्लाई नहीं देते, बत्ती आओ तो पूरा सप्लाई देते हैं। जब स्टेबलाइजर में बत्ती आ रही तो घर अंदर सप्लाई देखिए ना देखिए। अरे भगवान नाव ले लो 2 मिनट, स्टेबलाइजर कलिया सही हो जी। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि एक संतान होनी चाहिए तो करदम जी प्रसन्न हुए और तुरंत हाथ में जल लिया और संकल्प करके जैसे ही छोड़ा एक अद्भुत विमान तैयार हो गया। और अद्भुत विमान तैयार हो गया तो विमान कैसा हो कि संकल्प के द्वारा ही बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाला विमान, कोई झंझट नहीं, डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं। कामना करो कि अमुक स्थान पे जाना है, दिल्ली जाना है, तो तुरंत मन की गति से वह विमान चल जाता। देवहूति को उस विमान में बैठने में घबराहट हो गई और शरीर बहुत गंदा है क्योंकि शरीर का तो ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने अपने पति की सेवा में अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया क्योंकि पति ध्यान समाधि में था और ध्यान समाधि में जब पति हो तो पत्नी को श्रृंगार पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पति का साथ देना चाहिए कि वह ध्यान साधना कर रहा है तो उसकी ध्यान साधना में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। महीनों तक स्नान नहीं किया, शरीर पर कोई लेपन भी नहीं लगाया तो करदम जी समझ गए कि कुछ हिचकिचा रही हैं, इसलिए उनसे कहा निमज्जया अस्मिन् हृदये भीर विमानिदार। अर्थात करदम जी बोले जाओ देवी स्नान करो, स्नान ध्यान कर करके सुंदर लेपन लगा करके और उसके बाद में उबटन लगाओ, उसके बाद में फिर श्रृंगार कर करके फिर आओ, फिर हम चले। करदम जी सोचने लगे और इधर मैया गई और दोनों दंपति उस उधर से तैयार होकर के वो आई श्रृंगार करके और विमान में बैठे और विमान में बैठे भोग करे और भोग से 9 बेटियां उत्पन्न हो। कितनी बेटियां? 9 बेटियां महाराज उनके उत्पन्न हो गई क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि एक संतान हो जाएगी मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। 9 बेटियां हो गई। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे कि बड़े झंझट में फंस गए। शादी तो किया, सोच रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा बनेंगे और देखो एक संतान बजाय 9 संतान हो गए, लेकिन अभी कुछ बना नहीं। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही चली जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े हुए और जैसे चले तुरंत देवहूति आ गई, पकड़ लिया पैर, चरण को पकड़ लिया, कह रही कहाँ जा रहे हो? मालिक से अपने पूछ रही हैं ऋषि से, कहाँ जा रही हो? हमको छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? शादी करके लेकर आए हैं। कह रहे हैं हमने एक का वचन दिया था, एक की जगह 9 संतान हो गई, अब टिकने वाला मैं नहीं हूँ। 9 बिटिया हो गए, अब हम जाई थे अपन जोरी झंडा लिए। बुढ़ापे में मेरा
कह रही है माता कि बुढ़ापे में मेरा कौन अवलंब होगा, 9 बिटिया हैं, इनका 9 जन का टरकाए देवे। दूसरे कह रहे चली गई हैं तो आखिरी में हमारी सेवा क्या करी, ये 9 जनी जब चली गई तो हम बिटिया करे तो जावे, तभी तो काम होगा। प्रलोभन दिया तो करदम जी को तुरंत याद आ गया, अरे प्रभु मुझसे बोल गए थे कि करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। प्रभु ने कहा था, भगवान श्रीमन नारायण ने वचन दिया था कि आप विवाह करो, मैं बेटा बनूंगा, लेकिन 9 बेटियां हो गई, अभी बेटा नहीं आया। इसी प्रलोभन ने विवाह करा दिया हमारा और आपको, इसी प्रलोभन में विवाह हो गया और 9 बेटियां हो गई। भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 21वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया महाराज कि सहाहम श्वास कलया स्वद्वीपेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणयते तत्व संहिता। बड़ा सुंदर वर्णन कहा कि ये प्रभु मेरे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो वचन मिथ्या जाने वाला नहीं है, भगवान जरूर आएंगे, इसलिए अभी और प्रयास करना चाहिए। करदम जी रुक गए, बोले माँ की दे राजपुत्री महात्मना प्रत्यनिंदिते भगवान से अक्षरो गर्भम दूरात् संप्रक्षते। मैं भूल गया था तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, भगवान स्वयं आपके गर्भ में जन्म लेने वाले हैं, बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए और देवहूति पुनः से गर्भवती हुई और भगवान साक्षात प्रभु ही पधारे और कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने अपने ऋषि गणों को लेकर के साथ में पधारे। करदम जी की स्वागत करते हुए भगवान बड़ी कृपा से आपके दर्शन हुए और कह रहे हैं कि एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर 9 बेटियां हैं और आपके 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा और हमें भी नहीं भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, एक तो ब्याह करने वाला रहा नहीं, क्योंकि वो नारायण नारायण जब कर रहा था और 9 तो खाली थे, 9 नारायण वाले में नहीं थे, वो विवाह करने वाले थे। आपके 9 हैं और हमारे 9 हैं, मामला ये कह लो सेट और ब्याह हो जाए पक्का, बढ़िया जोड़ा रहेगा। और ब्याह ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए तो वैसे तैयार रहे बेचारे, मनु शत्रुपा को 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा से सृष्टि तो बढ़ ही रही थी, लेकिन सोचा सृष्टि और तेज बढ़े तो 9 देवियों का विवाह करने के लिए वो धृत हो गए और 9 देवियों का विवाह तुरंत निश्चित हो गया। सबसे पहली देवी थी कला देवी, कला देवी का विवाह ऋषि मरीच के साथ में हुआ। माता अनुसुईया का विवाह महाराज अत्रि के साथ में, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में और ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ में हुआ। शांति का विवाह अथर्वण के साथ में, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हाविर्भू का विवाह पुलस्त से हो गया। 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने कर दिया और करके विदा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। जब बेटियां ससुराल चली गई तो करदम जी बोले कि बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, सब ससुराल चली गई हैं, अब मेरा सारा दायित्व पूरा हो गया है, इसलिए अपने राम अब चले, क्योंकि हमारा तो काम हो गया। भगवान भी आ गए, बेटा भी आ गया, 9 पुत्रियां थी, उनका भी कर्जा हमारे ऊपर कंधों से उतर गया, उनका भी विवाह कर दिया हमने। अब हम ज्यादा टिकाऊ नहीं हैं, और ज्यादा टिकाऊ अगर हो गए तो फिर मामला
गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि संत एक स्थान पर रुकने वाले नहीं होते हैं। अगर एक स्थान पर संत रुक जाएं तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से कपिल भगवान का आविर्भाव हुआ। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, कथाएं बहुत हैं और आप सभी लोग एक एक कथा का रसास्वादन भी करें, हमारी इच्छा यही है। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 मनु पुत्रियों की कथा आप सुन रहे हैं। अब हम तीसरी पुत्री के कथा की ओर बढ़ेंगे। मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ और इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और यज्ञ नारायण का विवाह किसके साथ में हुआ? यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से। इसीलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि कोई भी यज्ञ आप करते हैं और उसमें यज्ञ की दक्षिणा आपने नहीं दी है तो वह यज्ञ सदा सर्वदा अपूर्ण माना जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेय मुनि
विदुर जी महाराज जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कह रहे हैं कि विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनसुईया माता का विवाह अत्रि मुनि से हुआ और उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पहुंच गए माता अनसुईया के यहाँ और बेटा रूप में प्रकट हो गए। और माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूम रहे तीनों देव बल करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूम रहे करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूम रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया फूली ना समाती है, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती है, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती है। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव पहुंच गए लालन बन करके माता अनसुईया के यहाँ। तीनों देवता झूल रहे हैं, पर वस्तुतः 3 नहीं है, एक ही समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों एक ही हैं। पर वस्तुतः बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? तो अत्रि महाराज बोले मैं तो संतान की कामना करता हूँ। ये तीनों ने तथास्तु कह दिया, फलस्वरूप तीनों के ही बेटा बन करके आ गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से साक्षात महाराज दत्तात्रेय महाराज का जन्म हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से दत्तात्रेय मुनि भगवान का अवतार हुआ। आगे भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 1म अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया कि सोमो या भूत ब्राह्मणो असेन दत्तो विष्णु वस्त योगवित दुर्वासाः शंकरास्येयो निबोधाः गिरिशा प्रजा। मैत्रेय जी बोले कि मनु की सबसे छोटी बेटी जो थी प्रसूति देवी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। कितनी बेटियां भक्तों? 16 बेटियां हुई। और उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह किसके साथ में हुआ? धर्म के साथ में हुआ। और धर्म की पत्नियां जाकर के बन गई। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण का अवतार हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय हो। जो आज बद्री विशाल आश्रम में साक्षात विराजमान है। बद्री नारायण जो भी जाते हैं वो दर्शन वहां पर पाते हैं नर और नारायण भगवान का। और स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई। इसीलिए अग्नि में जब भी कुछ डालो, यदि देव के लिए देव निमित्त डाल रहे हैं तो स्वाहा का उच्चारण यदि आप नहीं करते हैं तो समझ लीजिए वह केवल फेंक रहे हैं,
वह यज्ञ का भाग किसी भी देवता को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमें स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। और स्वधा नाम की जो बेटी थी वो पितरों को ब्याही गई, इसलिए जब पितरों को दिया जाता है कुछ तो स्वधा कहा जाता है। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। 15 दिन का पक्ष होता है पितृपक्ष, तो पितरों को जब भी कुछ दो तो स्वाहा बोलकर नहीं देना चाहिए। वहां पर क्या बोलना चाहिए? हमें स्वधा बोलना चाहिए। जब भी उसमें डालो अग्नि में उनके निमित्त कुछ, तो हमें क्या बोलना है? स्वधा बोलना है। और एक बेटी बची थी, वो शंकर जी को ब्याही गई, जिसका नाम था सती। 16 बेटियां हो गई। शिव पत्नी सती के कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ का बड़ा घोर अपमान कर दिया था। आप लोग जानते हैं कि जिस देवी सती ने परम पतिव्रत का पालन कर करके अपने घर से बेटी के रूप में अपने पति के घर गई और पतिव्रत का पालन कर रही हैं, मैया आज उन्हीं के पति का अपमान होगा, तो कौन पत्नी है जो अपने पति का अपमान सह सकती है महाराज? और जो पत्नी अपने पति का अपमान सह सकती है वो पत्नी नहीं है। पत्नी का तो सीधा सीधा अर्थ है, बड़ी लंबी परिभाषा है, लेकिन पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो खर्च करे मनी वही है पत्नी, ठीक है? और सारा दिन, अब आगे कुछ नहीं। विदुर जी चौंक करके मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान, आश्चर्य होता है कि भगवान भोलेनाथ परम सुशील हैं, साक्षात करुणावतार हैं, देव मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है, और ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान भला दक्ष के द्वेष में क्यों पड़ गए? और क्या इतना द्वेष कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप माता सती को इतना कष्ट झेलना पड़ा, शरीर ही त्यागना पड़ा? कृपा करके हमको सविस्तार कहने की कृपा करें। तो मैत्रेय महाराज कह रहे हैं कि एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया और भोलेनाथ भी थे। और भोलेनाथ ने उठ करके प्रणाम नहीं किया अपने ससुर का, इसलिए दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। सभी देवी देवता जो भी वहां थे, उस सभा में सभा लगी हुई थी, सभी लोग खड़े हुए, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। भगवान शिव को जैसे देखा दक्ष प्रजापति ने, आंखें लाल पीली हरी हो गई। हमारा दामाद और हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ, हमारा सम्मान नहीं करता है। भागवत महापुराण कहती है कि श्रूयताम महर्षयो में सहदेवाः सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानात्र नमत्सरा। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहूंगा, दूसरी बात नहीं कहूंगा। विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों के ही आगमन होने चाहिए, दूसरे लोगों का आगमन नहीं होना चाहिए। यदि कहीं सभ्य लोगों की सभा लगी हुई हो तो असभ्य लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। सभ्य लोगों का स्थान किसने दे दिया? सभी लोग देखने लगे कि सभी लोग यहाँ सभ्य ही बैठे हुए हैं, कोई असभ्य नहीं बैठा हुआ है। ये असभ्य किसे कह रहा है? सब सोच में पड़ गए। सब भूत प्रेत जो भी आए थे सब देख रहे हैं। सब लोगों ने देखा, सब लोग इशारा कर रहे हैं किधर? भगवान भोलेनाथ की ओर देख रहे हैं कि यही नहीं उठे हैं और तो सब उठे हैं। इसलिए
इन्हीं के ऊपर शिकंजा लग रहा है। कस रहे हैं अयम तू लोकपालानाम यशोघ्नम निरपत्रतः। प्रभु की प्रभुताई प्राप्त करना हो, कोई भी हो, यदि आपने ऊंचे खानदान में रिश्ता जोड़ा है तो आपको सोच लेना चाहिए कि हमें सामान्य रूप से ही रहना होगा। इसलिए वो तो भगवान परम पिता परमात्मा हैं जिनका न जन्म हुआ है न मृत्यु होगी, जो अजन्मा है। भगवान भोलेनाथ पर रुष्ट होना ये तो व्यर्थ ही था, लेकिन व्यर्थ में ही उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया और भोलेनाथ को धिक्कारने लगे और भोलेनाथ को यज्ञ भाग में ही स्थान हटा दिया। यज्ञ भाग से ही उनको हटा दिया। कहा कि यज्ञ भाग से आज से हम आपको हटा रहे हैं। बहुत बुरा भला कहा। नंदीश्वर महाराज सुन रहे हैं अपने स्वामी को बुरा भला कहते हुए। देखो, कोई सच्चा भक्त होगा वो कभी भी अपने भगवान की निंदा नहीं सुनेगा, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि हरि निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होए पाप को घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होए पाप को घात समाना। जो अपने भगवान की निंदा को सुनता है, अपने गुरु की निंदा को सुनता है, या तो सुनो ना, या तो कान में उंगली लगा करके बाहर चले जाओ, और नहीं तो आप में क्षमता है तो खड़े होकर के उनका विरोध करो। नंदीश्वर महाराज बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनने वाले को गौ घात का पाप लगता है। मैं आपका दोष नहीं देख सकता, दोष और सुन भी नहीं सकता। भोलेनाथ तुम मुस्कुरा पड़े। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी तो हैं। हमारे ससुर जी तो हैं, और ससुर अगर गरिया रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी शादी भय है और हमारे ससुर हुए तो कोनो दिक्कत नाई है। गरिया हुए तो बेचारे कितनी देर करी है, अब मुंह पिराई, चुप हो जाएंगे, दर्द करेगा। कह रहे हैं अंतर इतना है कि कोई बिहायम गारी सुनत है, आज हम बिहायक बाद गारी सुनत है। केवल अंतर इतना ही है, कोई बात नहीं है। गाली देने दो, बुरा भला कहने दो, हम सुनते रहेंगे, तुम भी सुनो। नंदी महाराज को किसी प्रकार से समझा बुझा करके बैठाया, और अनुमति जब नहीं मिली तो नंदीश्वर महाराज अरे मन मार के रह गए। कोनो मेरे के सींग हूँ उठाइन रहा कि अब छोड़ा बना इनका, धराशायी ही कर देंगे, लेकिन किसी तरीके से उनको मना लिया और मन मार करके बैठ गए। और शिव जी बोले कि ठीक है महाराज। तो दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। जब कोई नहीं बोला, जितने भी शिव भक्त थे वो भी नहीं बोले, तो उसका पारा जो था वो 7वें आसमान पर जाता ही चढ़ता ही चला गया, खड़ा हो गया। और दक्ष प्रजापति उल्टा सीधा कहने लगा, और शंकर जी को जैसे ही उसने श्राप दिया कि मैं दक्ष प्रजापति तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से आपको किसी भी यज्ञ में यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा श्राप है। तुरंत नंदी महाराज से रहा नहीं गया और खड़ा होकर हो गए और बोले, दक्ष प्रजापति तूने ये पद क्या प्राप्त कर लिया, तुझे घमंड आ गया, इतना अभिमानी हो गया कि जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ का अपमान ही करता जा रहा है, इतना बड़ा अभिमानी हो गया।
बड़बड़ा रहा है, इसलिए मेरा तुझे श्राप है कि जा, तेरा सिर कट करके और बकरे का सिर तुम्हारे लग जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभा लगी है, सभा में श्राप शुरू होने वाला है। इधर श्राप दिया, भृगु जी महाराज खड़ी थे, दाढ़ी वाड़ी से घुमा रहे थे, बेचारे सहला रहे थे, सफेद सफेद साड़ी दाढ़ी थी उनकी, घुमा रहे थे। बोले नंदी, ससुर और दामाद का ये आपसी झगड़ा है, और आपसी झगड़ा में तू क्यों बोला? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि शिव के गण जो हैं वो सब पाखंडी हो जाएंगे। शिव जी ने देखा और शिव जी के सारे गण खड़े हो गए और कहा, बुड्ढे बाबा तूने हमें पाखंडी कैसे कह दिया? हम भी आपको श्राप देते हैं कि सारे ब्राह्मण जो है सब भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षादिजातयः, सभी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि सब भिखमंगा हो। भोलेनाथ ने कहा, रे राम 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 राम, ये सभा लगी है कि श्राप की सभा लगी है? एक दूसरे सब देखो दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, सब श्राप लगा रहे हैं, सब श्राप ही दे रहे हैं। शांत करो, देखो भाई सब शांत हो जाओ और अपने अपने घर वापस चले जाओ। समस्त गण तो चले गए, भोलेनाथ कैलाश चले गए, परंतु दक्ष के हृदय में अभी भी आग धधक रही है, उसका कोप शांत नहीं हुआ। और अंत में उसने अपना कोप शांत करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सबको तो आमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब भोले बाबा को आमंत्रण नहीं दिया तो कोई अपने विमान से उधर ट्यूनिंग बजाते हुए निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, और जो निकल रहा है वो सब हिमालय पर्वत से ही होकर के आ रहा है। तो सती मैया देख रही है सब कहाँ जा रहे हैं। तो एक विमान उतरा, पूछा कि मैया आप नहीं जा रही हैं? आपके घर में यज्ञ का इतना बड़ा महान यज्ञ का आयोजन किया है आपके पिता ने, और आपको ही नहीं बुलाया। सती मैया आग्रह करने लगी अपने पति से कि हो सकता है पिताजी के पास बहुत काम रहा होगा, बेचारे काम में फंसे रहे होंगे, और किसी कारणवश हो सकता है हमको बुलाना भूल गए हो, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हो सकता भूल गए हो, हमको जाने की आज्ञा दे दीजिए। जवाब में भोलेनाथ ने कहा, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने भी कहा है रामचरितमानस में कि आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे अमृत की वर्षा होती हो, लेकिन अगर आपको बुलाया नहीं गया है तो आप यज्ञ में, यज्ञ नहीं चाहे जितना बड़ा कार्यक्रम हो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यदि आमंत्रण नहीं मिला है तो हमें नहीं जाना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि देवी कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है। अंतोगतता महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा होता है, जो स्त्रियां होती हैं अपने आगे कोई का सुने वाली नहीं, चाहे जितना दुल्हा समझावा करे, लेकिन दुल्हन माने वाली नहीं है। दुल्हा कहा था न जाओ, दुल्हन कहा थी कि बुलाए गए वही है बप्पा मार, बुलाए गए वही हमें जाए दो। लेकिन वो जवाब में भोले बाबा का एक ही है कि जाना नहीं चाहिए। शास्त्र का मत यही है, यदि जाओगी तो अच्छा नहीं होगा। नहीं माना मैया ने, और जब नहीं माना तो फिर अंत में क्या हुआ कि मैया वहां से चली, और मैया जब वहां से चली तो भोले बाबा की ओर मुड़ करके देख रही हैं कि आंख मूंदे हैं, ध्यान किए हैं, पता नहीं हमारे पीछे पीछे रोज चले आए।
हो सके तो दुल्हन जाती तो दुल्हा पीछे से चले कि ससुराल जात ही हम लोग पीछे से तुलसीदास की तरह चले जावे, लेकिन वो तुलसीदास नहीं है, भोले बाबा हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। और भोले बाबा भी सोच रहे पता नहीं कुछ दूर तक जाए तो के लौट आवे, तो आंखी मूंदे हैं, पीछे से एक आंखी उठा के देखते हैं कि आवत ही कि आए आवत ही, देखें कि गई है, थोड़े मुड़ी आगे नहीं गई, फिर बेचारे ध्यान में बैठ गए। फिर देखते हैं इसी प्रकार से देख रहे हैं। कुछ देर बाद मैया ने देखा कि अभी जाने वाले नहीं हैं, तो मैया चल दी। तो बाबा ने कहा नंदीश्वर आदि भूत प्रेत गणों से कि जाओ, मैया आपकी अकेली जा रही हैं और अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग साथ में जाओ और सुनियोजित रूप से लेकर के जाना और ढंग से वहां से लौटा करके ले आना, जो भी कार्यक्रम है वो दिखाना और उसके बाद में ले आना। मैया को क्या पता था, मैया को क्या पता था कि वहां कौन सा चक्रव्यूह रचना रचा गया है, वहां क्या होने वाला है। मैया वहां पहुंची और जब पहुंची, जो बहनें थीं, माताएं थीं, जो उनकी माता थीं, वो दौड़ी और दौड़ करके, माँ का बड़ा ही स्नेह होता है, बड़ा ही प्रेम होता है। दुनिया में सब कुछ हो सकता है लेकिन कोई माँ नहीं बन सकता। पिता कभी अगर सोचे कि मैं माँ का दर्जा प्राप्त कर लूंगा, तो कभी पिता माँ का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एक संगीत में कहा गया है कि जग में माई बिना के हुए सहाई ना होई, जग में माई के बिना के हुए सहाई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। बड़ा परिश्रम करती है माँ, सुख दुख रतिया दिन वो सहेली, मुख से कब हो कुछ न कहेली। सुख दुख रतिया दिन वो सहेली, मुख से कब हो कुछ न कहेली। उनकी ममता से बढ़ के मलाई न होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई न होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई न होई। कैसे लालन पालन करती है, अपने सूखल पाकल खा के रख ली सबके धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खा के रख ली सबके धर्म बचा के। दुखाई का भलाई ना होई, उनकर रोमा जे दुखाई का भलाई न होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारी
बात माई ना होई। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। और रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। उनकी सेवा से बड़ी के कमाई न होई। दुलारी बाकी माई ना होई। हो कतना दुलारी बाकी माई ना होई। हो कतना दुलारी बाकी माई ना होई। बिहारी लाल की माँ की ममता तो ममता ही होती है। माँ की ममता के आगे सारी ममता फीकी पड़ जाती है। मैया दौड़ करके सती जी को गले से लगा लेती हैं। आज हमारी बेटी आई है, लेकिन पिता बड़ा ही क्रूर होता है। पिता बैठा है लेकिन अपने मान अहंकार में डूबा हुआ है कि मेरा अहंकार कहीं गिर न जाए, मेरा जो धन वैभव है कहीं गिर न जाए। बेटी के सामने बहनें सारी जा करके गले लगती हैं, लेकिन पिता नहीं, आदेश देता है, रोक देता है सबको कि यहाँ दक्ष प्रजापति का राज्य है और दक्ष प्रजापति का चलता है। और इस मरकट की पत्नी को गले लगाने से अच्छा है आप यज्ञ में बैठो। यदि इससे गले लगाओगी इसे तो अपवित्र हो जाओगी। यह भस्म को रमाता है इसका पति, और जो भस्म को रमाता है वह हमेशा अपवित्र ही रहता है। शमशान में तपस्या करता है, पता नहीं कितना उल्टा सीधा कह डाला। इतना ही उल्टा सीधा नहीं कहा, बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। और मैया सुनती गई। अंतोगत्वा जब पति की इतनी अवहेलना हो गई कि सारी सीमाएं क्रॉस हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, तो मैया अब अगर लौट करके जाती तो भी अच्छा नहीं था। यदि पति के पास जाती तो पति के पास भी आदर नहीं मिलता, और यदि यज्ञ में ऐसे ही खड़ी रहती तो भी सम्मान नहीं था। तुरंत आंखें लाल हो गई मैया की, और जब अपमान न सह सकी तुरंत अपने अष्टभुजा वाराहिनी के रूप में तुरंत प्रकट हो गई, और प्रकट हो करके दक्ष के यज्ञ को ही विध्वंस कर दिया। और दक्ष के यज्ञ में ही अपने स्वयं की अग्नि से अपने आप को भस्मीभूत करके और वहीं पर प्राणांत कर दिया। और जैसे ही प्राणांत हुआ सभी शिवगण वहां पर उपस्थित थे, और शिवगण तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंच गए कहां? भगवान भोले बाबा के पास। और भोले बाबा ने जैसे ही सुना झुझला करके कराल दृष्टो ज्वलत अग्नि मूर्धजा कपाल माली विधेद युध।
अर्थात तुरंत एक जटा को उखाड़ करके फेंका और उस जटा से तुरंत महाराज वीरभद्र जी का आवाहन हुआ और वीरभद्र जी तुरंत तैयार हो गए और वीरभद्र जी को आज्ञा दे दी, भो वीरभद्रम ते भद्रम दक्षम यज्ञम जहे, जाओ और दक्ष का यज्ञ जो है उसे विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। महाराज वीरभद्र जी महाराज इधर भयंकर आंधी की तरह चले और जब पहुंचे वहां तो जैसे नगर के समीप पहुंचे तो दक्ष ने सोचा ये आंधी कहां से चल गई, इतना तूफान कहां से आ गया, ये कैसे हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा है। महाराज बड़ी समस्या, तुरंत पहुंच गए वीरभद्र महाराज और वहीं पर जहां यज्ञ हो रहा था सती जी का देह पड़ा हुआ था, सती जी का देह देख करके और बौखला गए और तुरंत पहुंच करके सबने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इधर शिवगण भी पहुंच गए हैं, जिसकी पकड़ में जो आ जाए उसी को पकड़ करके उठा के पटक दे। भृगु मुनि उठ करके भागे तो मणिमान नाम का एक गण था, उसने पकड़ करके उनको दबोच लिया। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को ही पकड़ लिया और किसी ने पूखा को, किसी ने भग को पकड़ लिया। कहा भाई कहां भाग रहे हो, यज्ञ में भाग लिया है तो भाग कह रहे हो, अभी रुको भाई, यज्ञ में भाग लियो तो कहां से भागोगे, आप तो भाग लेने आए, भाग नहीं सकते, भागिए मत। सबको पकड़ पकड़ करके बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया कि पूरा यज्ञ विध्वंस कर दो, सब जल मग्न कर दिया, सब में पूरा कुंड जल से लबालब कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, जो बल्लियां लगी थी सब बल्लियां पकड़ पकड़ करके उखाड़ उखाड़ करके सब फेंकने लगे। हर हर महादेव। अंत में सबको बंदी बना करके और भूत प्रेतों ने वीरभद्र महाराज से पूछा कि अब बताओ क्या किया जाए। सब तहस नहस कर दिया, सब समापन। इतना बड़ा तहस नहस मचाया कि सब उलट पलट करके रख दिया। उधर भोले बाबा का जो रूप था, उस रूप ने महाराज दक्ष के सिर को ही काट करके और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। महाराज सभी भूत प्रेताज बोले महाराज अब इनको बंदी बनाया है तो अब इनकी बात कुछ सुन लीजिए। जब हमने यहाँ पर सती माता के साथ में जो हम आए थे और हमसे बात नहीं बनी, तभी तो हम भोले बाबा के पास गए। जब हम पिट रहे थे तो ये भृगु बाबा जो खड़े हैं, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई की थी। भूत प्रेत नंदी बाबा सब बता रहे हैं भोले बाबा के जो रूप वीरभद्र जी हैं उनसे कि ये बहुत पीटिन रहा हम अतरा नहीं, मैं डंडे डंडा खलियाए नहीं। और जब हम पीट रहे थे, बाबा जो दाढ़ी रखाए खड़ा है, हाथ घुमावत रहे, हाथ दाढ़ी पे, बहुत मजा लेते रहे, खूब मजा लेते रहे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया और भृगु मुनि के दड़िया पकड़ के खींच लिया और खींच करके फेंक दिया। भृगु जी के हाथ में दाढ़ी आ गई, बेचारे बिना दाढ़ी का क्या करें। दाढ़ी थी तो काम हो रहा था, अब दाढ़ी खत्म तो बाबा खत्म, और बाबा खत्म तो फिर सब काम खत्म। उधर खड़े थे पूखा महाराज। कहीं जब हम मारे जाते हैं तो मैं मुंह बनाए बनाए हमें बिरावत रहे कि मारे जाते हैं। वीरभद्र महाराज ने तुरंत उठाया, एक मुक्का घाम से दिया और 32 सब अंदर पेट के सीधे पेट में चले गए। पूखा देवता के काम तमाम, 32 टूट गई,
सारे दांत मुंह के अंदर। शिवगढ़ों ने कहा कि प्रभु, जो ये भग देवता हैं, जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ आंखें मटका रहे थे, ऐसे ऐसे आंखें करके देख रहे थे। निकाल लिया आंखें, आंख निकाल करके बाहर निकाल करके उनके हाथ में दे दी, और जितने देवता सम्मिलित हुए सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके दक्ष का सिर उखाड़ करके हवन कुंड में डाल दिया, और भोलेनाथ की जयकार करते हुए सारे शिवगण लौट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु दो देवता खंडित हो गए थे भाई। अब देवता जब खंडित हो गए तो उनके पूजा पाठ क्या करी? खंडित देवताओं की तो पूजा होती नहीं है। देवताओं ने भी कुछ गलती किया था तो महाराज ने ऐसी दुर्दशा कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा सभी लोग जाओ और जल्दी जल्दी जाओ। सब देवता दौड़ के गए भोलेनाथ के पास में, और भोलेनाथ से कहने लगे बाबा हमारी क्या गलती थी, हम तो केवल यज्ञ में गए थे और हमारी सब दशा काहे होएगा। हमारी ऐसी दशा हो गई है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। भोले बाबा तो भोले हैं, सभी लोग शर्मिंदा थे। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी कि महाराज इन पर दया करो, तो भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए। कहा इनका स्वभाव था कि बात करते रहे तो दाढ़ी ऐसे ऐसे सहलावा करते बेचारे। अब का सहलाइए, जब दड़िए नहीं रहेगा तो का सहलाइए। तो स्वभाव था जैसे दाढ़ी में हाथ फेरने के लिए ऊपर उठाया कि दाढ़ी में एक भी बाल नहीं। इतने बेचारे शर्मिंदा हो गए, मुंह लटका करके रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएंगे, इनका स्वभाव है। भोले बाबा मुस्कुराए, अच्छा ठीक है पूरी दाढ़ी तो नहीं देंगे लेकिन थोड़ा एक के नीचे लटकाए देंगे, थोड़ी सी दाढ़ी इनको मिल जाएगी। इसी प्रकार से सभी देवताओं को कुछ ना कुछ मिला, और जिनका दांत तोड़ा था पूखा महाराज का, उनका कहन कि दांत तो तहार हम जमाए ना पैवे, कहले दांत दोहरिया तो जामत न है। एक तो बचपना का दांत और दूसरा बुढ़ापे में दांत नहीं जमता, तब डॉक्टर के यहाँ लगवाना पड़ता है। और उस समय डॉक्टर भोले बाबा थे, दांत कौन लगावे? तो दांत लगाने की परंपरा थी नहीं। तो कहा कि इनका एक तो सरल उपाय बताए थे, खाए पिए ना तो इनका पिए खातिर मिली सतुआ। क्या मिली? सतुआ। तो जब भी यज्ञ होता है तो पूखा देवता के लिए सतुआ रखा जाता है। जब हवन होती है तो हवन में सतुआ घोर करके रख दिया जाता है बगल में, कि ये पूखा देवता का भाग है। इसी प्रकार से सभी देवताओं को प्रसन्न किया और सभी देवताओं को सब कुछ दे करके और भेज दिया। और स्वयं बेचारे माता सती के वियोग में विचरण करते रहे। आगे बहुत लंबी कथा है, आप सभी लोग अनुभवी हैं, बहुत सारी कथाएं सुनी हैं आप लोगों ने, इसलिए हम बहुत विस्तृत नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से माता ये मनुपुत्री में तीसरी पुत्री का वर्णन आप लोगों ने सुना, सबसे बड़ी का। अब हम पुत्र के बारे में श्रवण करेंगे। दो पुत्र भी थे, क्योंकि कथाएं बहुत हैं, हमने कहा है शुरू में ही, और कथा सब होनी है, कथा कोई छूटेगी भी नहीं, समय आप लोगों को देना है। तो आइए एक भजन हमारे भैया आपको श्रवण कराएंगे और उसके बाद में आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आगे का चरित्र महाराज ध्रुव का चरित्र है, इसलिए आप सभी लोग अपने बच्चों को उठाकर बैठा दें, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। हम आगे की कथा की ओर प्रस्थान करें, उससे पहले एक भजन भगवान का प्यारा सा हो जाए, उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोले शिवांकी बिहारी लाल की जय हो।
महाराज की जय हो। कुर्बान में उनकी बख्शीश के मकसद भी जुबां पे लाया नहीं। जितना बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे समाया। कि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। किसी से उनकी किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से जहाँ है वो जहाँ है वो जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में शर्म आती है। तेरा होगे तेरा होगे तेरा होगे अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से ओ मेरे टूटे हुए पैरों तलब के मुझ पे एहसान है। मेरे टूटे हुए तलब का मुझ पे एहसान है। ओ तेरे दर से
तेरे दर से उठ करके अब जाया नहीं जाता तेरे किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता बोलिए शिवांग के बिहारी लाल की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। सावरे सरकार की। जय।